नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस नोट्स वाले वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा एक नया टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चन बनते हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। चित्रकला और उसके लोक कलाएँ। अच्छा, आज हम लोग इसमें चित्रकला और लोक कला के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ अन्य हमारे फैक्ट हैं उन पर भी हम बात करेंगे। जैसे मार्शल आर्ट्स हैं, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जो हमारे लोक वस्त्र हैं, है ना, उनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चित्रकला पर। चित्रकला की अगर बात करें तो एक कलमकारी और एक हमारा मुग्गुल। ठीक है, तो कलमकारी और ये मुग्गुल क्या है, ये आंध्र प्रदेश की चित्रकला है आपकी। ठीक है, ऐसी मधुबनी आपसे पूछे, अरिपन पूछे, गोदना पूछे, ये कहाँ की, बिहार की हैं। ठीक है, जदो पाटिया और एक आपका पैतकर, ये कहाँ के, झारखंड और बिहार के हैं। रंग वाले और कसूती, ये कहाँ के, कर्नाटक के हैं, है ना। रंग लगाने के बाद लोग कैसे करते हैं, लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं। ठीक है, कसूती, कसूती यानी कि आप कैसे लगते हैं, एकदम सुंदर लगते हैं जब आपके रंग लग जाता है तो कसूते लगते हैं एकदम। ऐसे कालीघाट तो आप लोग याद कर लेंगे, कालीघाट कहाँ का है आपका, कोलकाता का है। चिकनकारी बहुत ही फेमस है आपका लखनऊ का। ऐसे यूपी के कुछ और हैं, जैसे चौकपूरना और एक है सोन रखना, ये कहाँ के हैं, आपके यूपी के हैं। मध्य प्रदेश के आप लोग याद कर सकते हैं गोड, और एक कौन सा आपका, बाघ। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कैसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश को बोलते हैं। ऐसी बरली और एक हमारी रंगोली। तो बरली और रंगोली कहाँ के, महाराष्ट्र के, सबको याद होगा, बहुत ही फेमस है यहाँ के बरली और रंगोली। ऐसी पट्टचित्र और ये सोरा कहाँ के, उड़ीसा के हैं। तो पट्टचित्र, पट्ट से उड़ लिया, पट्ट से क्या उड़ लिया, सोरा, सोरा उड़ लिया, ऐसे कर याद कर लो आप लोग। पिथौरा, अथैया और साथिया, ये कहाँ के, गुजरात के हैं। फड़, मडना, लघु, कजली, मेहंदी, ये सब कहाँ के, राजस्थान के हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। कोल्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोल्लम कहाँ का है, तो ये कोल्लम है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, कोल्लम आपको याद रखना कहाँ का है, तमिलनाडु का है। नेक्स्ट आपसे पूछे फुलकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का है। चेरियल, ये तेलंगाना का है। और निर्मल भी आपका कहाँ का है, तेलंगाना का है। अल्पना कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। कमला जट्टू और मारमोकली, ये केरल का है। एपन उत्तराखंड का है। बाटिक और थांगा, ये श्रीलंका और बांग्लादेश के हैं। और फ्रेस्को पेंटिंग, ये आपकी कहाँ की है, तो हरियाणा की है। ठीक है, यहीं पर आपको देखे देखो, एक दिख रहा है अरोफ, और एक आपका पहाड़ी, और एक है गुलेर, और एक है कांगड़ा, ये कहाँ के, आपके हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, ये भी याद रखना। अगले हम लोग देख लेते हैं हमारे व्यंजन, जो हमारे लोक व्यंजन है उनको देख लेते हैं, जो वहाँ के फेमस व्यंजन है। जैसे आलू पास्तो कहाँ का फेमस है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल का। ठीक है, आलू पास्तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, श्रीखंड मिष्ठान, ये आपका महाराष्ट्र का है। मुइया आबड़ू और चकवी, ये आपके त्रिपुरा के हैं। लिट्टी चोखा आप सब लोग जानते हो, बिहार का फेमस है। पखाड़ा भाटा, ये आपका उड़ीसा का है, पखाड़ा भाटा। नेक्स्ट धुसका कहाँ का है, तो ये धुसका है आपका झारखंड का। धुसका कहाँ का, झारखंड का है। ऐसे आपसे मुझे जदो मेघालय का है। खोलम आपका अरुणाचल प्रदेश का है। मैसूर टेगा असम का है। बालचो सरपैटल, ये गोवा का है। काफुली उत्तराखंड का है। ढोकला और खाखरा गुजरात का है। अप्पम केरल का है। और पुलिहोरा, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ युद्ध कलाएं, जिसे हम बोलते हैं मार्शल आर्ट्स। क्या बोलते हैं, मार्शल आर्ट्स। जैसे आपसे पूछे कलारी बट्टू, ये कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, इसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं उन सबकी जननी इसको बोलते हैं। और विद्युत जामवाल इसके बहुत ही फेमस कलाकार हैं। ठीक है, सिल्वम, ये कहाँ का आपका, तमिलनाडु का है। थांगटा, ये कहाँ का, मणिपुर का है, जिसमें थांग होता तलवार, टा होता आपका भाला। सरत सरक, ये भी आपका मणिपुर का है। चेई दंगत का, ये भी आपका मणिपुर का है। और परी खड़ा, परी खड़ा कहाँ का, बिहार का है, बिहार का। परी कहाँ खड़ा, बिहार खड़ा। नेक्स्ट थोड़ा, ये कहाँ का है, एमपी का, एचपी का यानी हिमाचल प्रदेश का। गतका पंजाब का है। मर्दानी आपका महाराष्ट्र का है। लाठी पश्चिम बंगाल और पंजाब का है। कट्टू वरसाई, ये तमिलनाडु का है। इबुआई कुश्ती, ये मिजोरम का है। और मुष्टि युद्ध, ये कहाँ का है आपका, तो बनारस का है। मुष्टि युद्ध कहाँ का है, बनारस का। ठीक, ये भी आपको पॉइंट याद रखना। अगला आपसे पूछेगा इसका है, ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। पाई का अखाड़ा, ये आपका उड़ीसा का है। मलखम भी आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है। काथी सामू, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक, मल्ल युद्ध, ये आपका कहाँ का है, तो दक्षिण भारत का है। ये दो प्रकार का होता है, धरनीपट्ट और असुरा। ठीक है, ये आपका है दक्षिण भारत का है। अब कुछ पोशाकें और हमारे वस्त्र हैं। जैसे आपसे पूछे पोशाक और वस्त्रों में कौन कौन से इंपॉर्टेंस है। जैसे आंध्र प्रदेश का आपसे पूछे कौन सा है, तो हथकरघा साड़ी और एक है लंगड़ा बोन। अरुणाचल प्रदेश का आपसे पूछे तो गेंडे के बाल की सजी टोपी और बांचे। असम में देखिए आपसे तो मेखला चादर और रेहा मेखला, ये कहाँ के फेमस है आपके, तो ये आपके असम के फेमस है। नेक्स्ट बिहार में आपके कौन कौन से हैं, तो पुरुष के लिए जो है आपका वो है धोती और मिर्जई, कुर्ता और गमछा। महिलाओं के लिए सेंधा आंचल। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए क्या है, कुचैला शैली साड़ियाँ जो घुटने की लंबाई तक आती हैं। गोवा में महिलाओं के लिए नवबारी 9 गज की साड़ी, और ये हम बोलते हैं पानो भुज, एक होता है पानो भजू। नेक्स्ट गुजरात में आपका कौन है महिलाओं के लिए, तो घाघरा है। एक है आपका चन्या चोली, पटोला प्रिंट दुपट्टा, पटोला प्रिंट दुपट्टा होता है आपका।
जम्मू कश्मीर में होता है फेरन, जो घुटनों तक लंबा गाउन होता है, इसे, है ना। कर्नाटक में आपने देखा होगा पुरुषों के लिए लुंगी होता है। मैसूर पेटा होता है, जिसे हम टोपी भी बोलते हैं, ठीक है, टोपी। नेक्स्ट आपका केरल में पुरुषों के लिए होता है मुंडू, मुंडू टखनों तक ये आता है। और महिलाओं के लिए होता है मुंडम नेरिथम साड़ी। महाराष्ट्र में देखें तो महिलाओं के लिए लुंगड़ा साड़ी और एक है पैठानी साड़ी। मणिपुर में होता है महिलाओं के लिए इनामी, इनापी, और एक होता है फानेक। ये वहाँ की वस्त्रों के नाम है, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछे मेघालय में पुरुषों को जिनफांग, ये बिना कॉलर वाला कोट होता है। उड़ीसा में संबल साड़ी और सलवार कमीज। पंजाब में होता है पुरुषों के लिए तहमद, तहमद जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है तहमंद, जिसे हम तहमंद भी बोल सकते हैं। कुर्ता होता है एक आपका, पजामा होता है, पगड़ी होती है। सिक्किम में पुरुषों के लिए खो पतलून होता है। भूटिया बाकू पैंट होता है आपका। महिलाओं के लिए डम्बन होता है और डोडिम होता है, ठीक है। तमिलनाडु में साड़ियाँ होती हैं आपकी, पावड़ा होता है जिसे आप साड़ी कहते हैं। काजीवरम होता है आपका। उत्तराखंड में पुरुषों के लिए धोती होता है, मिर्जा होता है, जवाहर टोपी होती है। महिलाओं के लिए घाघरा होता है, आवरी होती है, धोती कुर्ता होता है, भोटू होता है। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बात करेंगे पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। और लिस्ट आपने देख ही ली होगी, थंबनेल में नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। उसी पर हम लोग उसी हिसाब से बात करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से। सारे के सारे चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है आपसे रामायण। रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण को हम लोग संस्कृत भाषा में, इसको किसने लिखा था, तो वाल्मीकि जी ने लिखा था। और अवधी भाषा में, जिसे हम क्या बोलते हैं, रामचरितमानस बोलते हैं, इसको तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। वहीं पर आपसे पूछे कि रामायण में जो आपके श्लोकों की संख्या वो कितनी है, 2400 श्लोक हैं और लगभग आपके 500 उपखंड हैं इसके। और इसमें 7 आपके कांड हैं, जैसे आपका बाल कांड है, सुंदर कांड है, किष्किंधा कांड है, अयोध्या कांड है, लंका कांड है। तो इस प्रकार से आपके 7 कांड किस में हैं, ये आपके रामायण में हैं। आप सभी को बताया रामायण का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो किसने किया था, RTH जो आपके गिरिपथ थे, इनके द्वारा किया गया था अंग्रेजी में अनुवाद रामायण का। वहीं पर आपसे पूछे कि फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था, तो मुल्ला अब्दुल कादरी बदायूनी, अकबर के समय में इसको किया गया था। वहीं उर्दू में राणा लखनवी के द्वारा किया गया था अनुवाद। बांग्ला में कीर्तिवास ओझा के द्वारा किया गया। तमिल में कंबन के द्वारा किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, कंबन के द्वारा रामायण का तमिल अनुवाद किया गया था। तेलुगु में किसने किया था, तो भास्कर ने किया था। कन्नड़ में किसने किया था, तो कुंभदेन्दु ने किया था। और नेपाली में किया था भानुभक्त आचार्य ने, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग महाभारत की। महाभारत आप सभी को पता है, इसका पुराना नाम था जय संहिता। इसका अन्य नाम है आपका, इसको जय भारत भी बोलते हैं या भारत जय इसको बोलते हैं। इसके रचयिता कौन थे, तो वो थे वेद व्यास। फारसी में इसका अनुवाद किसने किया है, तो रज्मनामा के नाम से इसका अनुवाद किया है किसने, तो वही आपके अब्दुल कादिर बदायूनी। 1582 में इन्होंने किया था, अकबर ने करवाया था आपका फारसी में अनुवाद महाभारत का, और इसका नाम रखा गया था रज्मनामा। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो केसारी मोहन गांगुली के द्वारा किया गया है, ठीक है। और महाभारत का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में है, इसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हमें इससे याद रखने हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछे गीता की अगर आपसे पूछे तो गीता सेकंड जो है आपका, इसका नाम है, दूसरा नाम इसका क्या है, तो गीतोपनिषद इसको हम लोग बोलते हैं। और इसको वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया था। इसमें 18 अध्याय हैं आपके और 700 श्लोक हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है, विलियम विल्किंस के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और उर्दू में इसका अनुवाद किया गया था मोहम्मद मेहरू उल्लाफ के द्वारा, ठीक है। तो ये हमें रामायण, महाभारत और गीता जो कि हमारे क्या हैं, पवित्र ग्रंथ हैं हिंदुओं के, उनके बारे में इन बातों को याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखकों पर। यहाँ से भी जो परीक्षक है बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसको भी हमें और डिटेल में और अच्छे से याद करना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछे अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो वो है पाणिनि, है ना। और संस्कृत की ये प्रथम आपका व्याकरण संबंधित एक आपका उपन्यास है। नेक्स्ट आपसे पूछे महाभाष्य के लेखक कौन है, तो वो है पतंजलि। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो वो है अश्वघोष। महाविभाषा शास्त्र इसके हैं वसुमित्र। स्वप्नवास दत्ता ये इसके कौन है आपके, तो भास। कामसूत्र के कौन है, तो वात्स्यायन। कामसूत्र के ही कौन है आपके, वात्स्यायन। 2 बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, याद करेंगे। वात्स्यायन इसके क्या है, लेखक हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि कुमार संभवम के लेखक कौन है, कालिदास। रघुवंशम के लेखक कौन है, कालिदास। मालकाग्निमित्रम के लेखक कौन है, कालिदास। वहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, जिसे हम पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं, नाट्य शास्त्र, इसके लेखक क्या हैं, भरत मुनि।
वहीं पर आपसे पूछे देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो वो है आपके विशाख दत्त। नेक्स्ट आपसे पूछेगा साथियों पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो आप सभी ने पढ़ा है, चंद्रवदाय के द्वारा लिखा गया था। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। बृहद संहिता बराहमिर के द्वारा। पंच सिद्धांत का ये भी आपका बराहमिर के द्वारा लिखा गया था। और पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। अगला आपसे पूछे किरार्तिजुनियम, ये किसने लिखा था, भारवी ने। 10 कुमार चरितम ये डंडी ने लिखा था। और हर्षचरित और कादंबरी के जो लेखक हैं वो है आपके बाणभट्ट। रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक हैं आपके हर्षवर्धन। वहीं पर आपसे पूछे मालती माधव, इसके लेखक कौन है, तो भवभूति। नागानंद के लेखक हैं आपके हर्षवर्धन। पृथ्वीराज जो विजय है आपका, इसके लेखक हैं जगनिक। कर्पूर मंजरी, इसके लेखक हैं राजशेखर। गीत गोविंद के लेखक हैं आपके जयदेव। राजतरंगिणी के लेखक हैं आपके कल्हड़। वहीं पर आपसे पूछे कथा सरित सागर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लेखक हैं आपके सोमदेव। ऐहोल प्रशस्ति, इसके लेखक हैं आपके रवि कीर्ति। अमरकोश के लेखक हैं आपके अमर सिंह। सूर्य सिद्धांत के लेखक हैं आपके कौन, तो वरामिहिर। पद्मावत के लेखक हैं मालिक मोहम्मद जायसी। सूरसागर और साहित्य लहरी के लेखक हैं आपके सूरदास। वहीं पर आपसे पूछे सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी, इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। अवंती सुंदरी के लेखक हैं दंडी। और पार्वती परिणय के लेखक हैं आपके बाणभट्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर, तो अगले हमारे जो पॉइंट रहेगा वो संबंधित रहेगा किससे, तो वो है हमारा दिल्ली सल्तनत की जो प्रमुख हमारी पुस्तकें हैं उनसे संबंधित जो भी आपके लेखक हैं और उनके उपन्यास उनके बारे में बात करेंगे। जैसे तहकीक हिंद, ये किसने लिखी है आपकी, तो अल-बरूनी ने लिखी है। तबकात ए नासरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी, मिनहाज उज सिराज के द्वारा लिखी गई है। लैला मजनू आपकी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। किरान उस सादिन, ये भी आपकी किसके द्वारा लिखा गई है, तो अमीर खुसरो जी के द्वारा लिखी गई है। वहीं पर आपसे पूछे तारीख फ़िरोज़ शाही, तो तारीख फ़िरोज़ शाही ये जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा तारीख फ़िरोज़ शाही आपकी लिखी गई है। किताब उल रहला ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई। मिफ्ता उल फुतू ये किसके द्वारा लिखी गई, अमीर खुसरो के द्वारा। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट खुजून उल फुतू ये किसने लिखी है, तो खज़ीन उल फुतू ये भी आपके अमीर खुसरो के द्वारा। फतवा ए जहांदारी ये आपका जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा। ताज उल मासिर हसन निज़ामी के द्वारा। तारीख मुबारक शाही सरहिंदी के द्वारा। और तारीख यामिनी ये आपकी उतवी के द्वारा लिखी गई थी। अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं हमारी जो मुग़ल कालीन पुस्तकें थी उन पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मुग़ल कालीन जितनी भी हमारी पुस्तकें उनको देख लेते हैं। जैसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के लेखक कौन थे, बाबर। मुवाइन इसके लेखक कौन थे, बाबर थे। वहीं पर आपसे पूछे हुमायूं नामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन है। नेक्स्ट आपसे पूछे अकबरनामा, इसके लेखक कौन है, तो वह अबुल फजल। आईन अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल। फतुहात आलमगीरी इसके लेखक हैं आपके ईश्वरदास नागर। जहांगीर नामा के लेखक हैं आपके जहांगीर। चार चमड़ के लेखक हैं आपके चंद्रभान। और वहीं पर आपसे पूछे मज्म उल बहरीन इसके लेखक कौन है, तो मज्म उल बहरीन के लेखक हैं आपके दारा शिको। शिर ए अकबर जिसमें आपका दारा शिको ने 52 उपसनदों का क्या किया था, अनुवाद किया था। लीलावती फैज़ी की है। फतवा है आलमगीरी इसके शेख निज़ामुद्दीन आपके अहमद हैं। और पातशाह नामा ये है अब्दुल अहमद लाहौरी। मुस्तखाफ उफ तकारीक इसके लेखक हैं आपके बंदायूनी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के समय जो आपकी पुस्तकें लिखी गई थी, है ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सत्यार्थ प्रकाश ये किसने लिखी, आपके दयानंद सरस्वती ने। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था 1875 में, ये हिंदी में आया था। और सेकंड एडिशन जो आया था वो 1882 में आया था अंग्रेजी में। नेक्स्ट आपसे पूछे गोरा, गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर, काबुली वाला और चोखेर वाली, ये सब किसकी पुस्तकें हैं, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। हिस्ट्री इम्यूनिटी ये है आर.सी. मजूमदार की। वहीं पर आपसे पूछे द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस ये किसकी पुस्तक है, वी.डी. सावरकर की। नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट आपसे पूछे यंग इंडिया, की टू हेल्थ, माई एक्सपेरिमेंट विद तुट, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और माई लाइफ माई मैसेज, और एक है पाथवे टू गॉड, ये सब किसके लेखक हैं, तो इनके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट आपसे पूछे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम इसके लेखक कौन है, तो वो हैं आपके अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इंडिया अर्नेस्ट इसके लेखक हैं वैलेंटाइन्स रोल। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट ये कर्जन इसके लेखक हैं। फिलॉसफी ऑफ द बम ये भगवती बोरा के द्वारा। गण देवता इसके लेखक कौन है, तो तारा शंकर बंदोपाध्याय। नेक्स्ट आपसे पूछेगा यहीं पर इंडियन मुसलमान ये किसके लेखक कौन है, तो हंटर। द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन पिलग्रिम्स इसके लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस। गीता रहस्य अनकट आर्कटिक होम इन द वेदास इसके लेखक हैं आपके कौन, तो वे हैं बीजी तिलक। एन इंडिया डिस्कवरी, एन इंडियन डिस्कवरी इसके लेखक कौन है, तो ये हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इसके भी लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो मेघनाथ देसाई, ठीक है।
नेक्स्ट आपसे पूछेगा अ लाइफ डिवाइन, सावित्री, और इसके साथ साथ आपका एजी टू गीता, और एक है द मदर, इसके लेखक कौन है? तो आपके अरविंद घोष। बुद्ध, कार्ल मार्क्स, इसके लेखक कौन है? तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ के लेखक कौन है? नटवर सिंह। अनहैप्पी इंडिया, इसके लेखक है लाला लाजपत राय। वहीं पर आपसे पूछे वंदी जीवन के लेखक कौन है? तो वो है सचेंद्र सान्याल। भारतीय गृह शासन, इसके कौन है? महात्मा गांधी जी। इंडिया डिवाइडेड, इसके लेखक हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। द स्कोप ऑफ द हैप्पीनेस, इसके लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू की बहन आपकी पंडित जो आपकी लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर, द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर, इसके लेखक कौन है? तो वो है पीटी नेहरू यानी जवाहरलाल। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें, जैसे आपकी चेतन भगत, इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, 400 डेज, 5 पॉइंट ऑफ संबंध और हाफ गर्लफ्रेंड, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? आपकी चेतन भगत की। आर के नारायण की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? जैसे आपसे पूछे द गाइड, ये इनका उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो वो हैं आपके आर के नारायण। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये भी इनके लेखक हैं। मालगुडी डेज और माई डेज, ये भी आर के नारायण के द्वारा। द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, इन दोनों के भी लेखक कौन है आपके? तो आर के नारायण। इसके साथ साथ आपको रखना है वेटिंग फॉर द महात्मा, इसके भी लेखक कौन है? तो आर के नारायण। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है आपकी अ ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके लेखक हैं शशि थरूर। लेकिन आपसे पूछे एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके लेखक हैं बी एस नायपॉल। नेक्स्ट आपसे पूछे गोल्डन गर्ल, द ऑटोग्राफी ऑफ पीटी ऊषा, इसके लेखक कौन है? तो लोकेश शर्मा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके लेखक हैं संजय बारू। द माई कंट्री माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी। द आइडिया ऑफ जस्टिस, इसके लेखक कौन है? आपके अमर्त्य सेन। आई एम नॉट मसीहा, इसके लेखक हैं आपके मीना अय्यर और सोनू सूद। अमेजिंग अयोध्या, इसके लेखक हैं रंजन गोगोई। और हिमालय वंडर, इसके लेखक हैं आपके जेपी दलवी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो आपसे पूछे माई ट्रुथ, वन पीपल्स एंड प्रॉब्लम्स, और एक है आपका इंटरनल इंडिया, इसके लेखक हैं आपके इंदिरा गांधी। नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन कौन सी पुस्तक? तो साक्षी भाव हिंदी में लिखी गई है, ज्योतिपुंज हिंदी में लिखी गई है, एग्जाम वॉरियर, सोशल हार्मोनी और लेटर्स ऑफ सेल्फ, ये सब इसके लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी जी। मनमोहन सिंह की आपको 2 पुस्तकें याद रखनी है इंपॉर्टेंट, चेंजिंग इंडिया और एक है टू द नेशन फॉर द नेशन, ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है, किसकी है? मनमोहन सिंह की है। नेक्स्ट आपसे पूछे मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन, इसके लेखक कौन है? तो इंद्र कुमार गुजराल। प्रणब मुखर्जी की कुछ पुस्तकें आपको याद रखनी है, जैसे चैलेंज बिफोर द नेशन और एक है आपका चैलेंजेस बिफोर द नेशन। ठीक है, ये इंग्लिश दोनों में लिख गई है। एक है आपका डोरमेटिक डिकोड, ये आपको याद रखनी है, किसकी है? तो प्रणब मुखर्जी की पुस्तकें हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 2 पुस्तक लिखी इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस एंड सोसाइटी और इंडियन फिलॉसफी, ये किसके लेखक हैं? आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डाउन मेमोरी लाइन, ये किसकी है? इस लेखक तो मदर टेरेसा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हमारा कौन? तो वो है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के द्वारा आपकी मिडनाइट चिल्ड्रन एक पुस्तक है, इसको लिखा गया है। इनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिला है 1981 में। द सेंटोनिक वर्स इनके लिए मिला है, और एक है आपका द गोल्डन हाउस इसके लिए, और एक है शेम और एक है क्वेट चोटे, ये सब किसकी पुस्तकें? आपकी सलमान रुश्दी की। नेक्स्ट द इन हेरिटेज, इसके लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लेखक किरण देसाई, और इनको 2006 में आपका मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आपके अरविंद अडिगा, जिन्हें द वाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था 2008 में। सिलेक्शन डेज, ये इनके लेखक हैं। द लास्ट मैन ऑफ द टॉवर, ये भी इसके लेखक हैं। और एमनेस्टी, ये भी इसके लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा वी एस नायपॉल। वी एस नायपॉल की अगर हम बात करें तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको 2001 में मिला था। और इंडिया एंड बुंडेंड सिविलाइजेशन, इसके लेखक हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये इसके लेखक हैं। और इंडिया या मिलियन मिनोरिटीज नाउ, इसके भी लेखक कौन है? आपके वी एस नायपॉल। विक्रम सेठ की अगर हम लोग बात करें तो अ गोल्डन गेट, है ना, अ गोल्डन गेट के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल गर्ल और एन इक्वल म्यूजिक और टू लिव्स, इस सब के लेखक हैं आपके विक्रम सेठ। इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2007 में, और कॉमनवेल्थ लेखक पुरस्कार जो था 1994 में मिला था इनको। नेक्स्ट शशि थरूर की हम लोग बात कर लें तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल, और एक है वाई आई एम हिंदू, इस सब के लेखक कौन है आपके? तो शशि थरूर। झुम्पा लाहिड़ी, जिन्हें 2000 में आपका क्या दिया गया? पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है द नेम से, किसके? झुम्पा लाहिड़ी की। नेक्स्ट डार्क हाउस, इसके लेखक कौन है? तो डार्क हाउस एन अनटोल्ड स्टोरी, नीलोत्पल आपका मृणाल के द्वारा लिखी गई डार्क हाउस। नेक्स्ट आपका मैन कैम्प, इसके लेखक है आपके हिटलर।
फ्रीडम फॉर फियर इसके लेखक हैं आंग सान सू की। ये आपके म्यांमार की पहले प्रधानमंत्री थी, अब इनको नज़रबंद कर दिया गया है। तो फ्रीडम फॉर फियर इनके लेखक हैं आंग सान सू की। अरुंधति रॉय की अगर हम बात करें तो द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म और एक आज़ादी, ये सब लेखक, इसके लेखक कौन है आपकी? तो अरुंधति रॉय। हार्ट ऑफ द इंडियन, हार्ट ऑफ द इंडियन इसके लेखक हैं आपके मार्क तुली। कौन है? मार्क। अगला हम लोग देखेंगे, अगली हमारी पुस्तक है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। कौन है? ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज इसके लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। डॉटर ऑफ द डेस्टिनी इसके बेनजीर भुट्टो। ठीक है। अ पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी। वी.एस. नायपॉल की बुक है एक आपकी, अ हाउस फॉर द विश्वास, और एक है मैजिक सीड्स, ये किसकी? आपकी वी.एस. नायपॉल की हैं। नेक्स्ट द वंडर दैट वाज इंडिया इसके लेखक कौन है? तो एल वासम, एल वासम। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फास्टर। 9 डेज वंडर ये आपके तो जॉन मैंडफील्ड। द प्रिंसिपिया इसके लेखक कौन है? तो सर आइजैक न्यूटन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसको कब प्रकाशित किया गया था, द प्रिंसिपिया को। नेक्स्ट द वर्ल्ड एज आई सी इट इसके लेखक कौन है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल ये इसके कौन है? E.F. शूमाकर। मून वॉक ये जीवनी है माइकल जैक्सन की। जिन्ना इंडिया पार्टीशन और इंडिपेंडेंस इसके लेखक है आपके कौन? तो जसवंत सिंह। लज्जा अमर वेलवेला निषिद्धा ये लेखक कौन है इसकी? तस्लीमा नसरीन। तो सर ने वैसे तो आपको यहीं तक कराई थी, लेकिन मैं आपको पूरी क्लास करा रहा हूँ, और प्लेयर जो है हमारे, जो हमारे खिलाड़ी हैं और उनसे संबंधित जो पुस्तकें हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया आपको। जैसे आपसे पूछा है सनी डेज, आइडियल्स, रन्स एंड रनिस ये किसकी पुस्तक है? तो यह सुनील गावस्कर की है। स्ट्रिट फ्रॉम द हर्ट ये किसकी है? तो यह आपकी कपिल देव की। द नाइस गाइज हु फिनिश टेस्ट ये किसकी है? तो यह आपकी राहुल द्रविड़ की। नो स्पिन ये किसकी है? सैन बॉर्न की। गेम चेंजर यह शाहिद अफरीदी की पुस्तक है, गेम चेंजर। नेक्स्ट आपसे पूछेगा लाइन एंड स्ट्रेंथ, लाइन एंड स्ट्रेंथ ये किसकी पुस्तक है? तो ग्लेन मैक्सवेल की, सॉरी ग्लेन आपके मेलाग्रा की। नेक्स्ट आपसे ट्रू कलर्स ये किसकी? एडम गिलक्रिस्ट। कंट्रोवर्सी योर्स ये किसकी है? शोएब अख्तर की। एट द क्लोज ऑफ प्लेयर, ठीक है, आपसे पूछेगा ऑल सॉरी एट द क्लोज प्ले, एट द क्लोज प्ले किसकी? रिकी पॉन्टिंग की है। नेक्स्ट प्ले इट माई वे ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। बिलीव सुरेश रैना की है। 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी है? BVS लक्ष्मण की है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा माई स्टोरी ये किसकी है? तो माइकल क्लार्क की है। माई स्टोरी ये किसकी है? माइकल क्लार्क। नेक्स्ट आपसे पूछे अनगार्डेड ये किसकी है? मिताली राज की है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। माइंड मास्टर एंड माई बेस्ट गेम्स चेस ये किसकी है? तो विश्वनाथ आनंदर की पुस्तक है। शूटिंग टू द टॉप ये किसकी है? आपकी PV सिंधु की है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड ये किसकी है आपकी? तो ये है आपकी मैथ्यू हैडन की। नेक्स्ट आपसे पूछेगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बहुत ही फेमस पुस्तक है आपकी युवराज सिंह की। और गोल मेजर ध्यानचंद्र की पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। अनब्रेकेबल ये आपकी MC मैरी कॉम की है। अ सूट एट हिस्ट्री ये किसकी है? अभिनव बिंद्रा की। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किसकी है? सौरव गांगुली की। वहीं पर आपसे पूछे सिक्स मशीन ये किसकी पुस्तक है? आप सभी लोग जानते होंगे क्रिस गेल की है। सर्व टू विन ये किसकी है? आपकी नोवाक जोकोविक की। वॉर्न अगेन टू द माउंटेन ये किसकी? अरुणिमा सिन्हा की। अ लॉन्ग इनिंग्स ये विजय हजारे की है। वाइड एंगल ये आपके अनिल कुंबले की है। अ हैव स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ये किसकी है? रविचंद्रन अश्विन की है। द धोनी टच ये सुदर्शन भारत सुदर्शन की है। द हिटमैन ये आपकी श्री कृष्ण जो है आपके और विजय लोकपल्ली इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा ड्रिविन ये किसके ऊपर है? विराट कोहली के ऊपर है। विजय लोकपल्ली के द्वारा लिखी गई है। फास्टर लाइटिंग ये किसकी? उसेन बोल्ट की। फास्टर देन लाइटिंग। नेक्स्ट आपसे पूछेगा नो लिमिट्स ये किसकी? माइकल फ्लैप्स की। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार ये किसकी? मारिया सारापोवा की। द स्मॉल वंडर ये किसकी? दीपा कामकर की है। गोल्डन बॉय बहुत ही फेमस पुस्तक, काफ़ी बार पूछी भी गई है। गोल्डन बॉय तो ये नीरज चोपड़ा जी की है, नवदीप गिल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट गोल्डन गर्ल ये किसकी? PT उषा की, और ये लोकेश चौधरी के द्वारा लिखी गई थी। इम्पैक्ट ये है संजय मांजेकर की। अ चैम्पियंस माइंड ये किसकी है? तो पीट सम्प्रास की है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा साथियों RAFA है ना, राफा ये किसकी है? तो राफेल नडाल की है। नेक्स्ट द वेडिंग बे तो हर्षला भोसले की है। द इनसाइडर ये है आपके आकाश चोपड़ा की। द टच ऑफ टेनिस ये है निर्मल शेखर की। और माई क्रिकेटिंग ईयर्स ये किसकी है? अजय वाडेकर की। अब हम बात करेंगे उन पुस्तकों पर जो है इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके एक्टर जो और एक्ट्रेस हैं उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उन पर बात करने वाले हैं। जैसे रोमांसिंग विद लाइफ ये किसकी? देवानंद की है। कुल्लम खुल्ला ये किसकी है? खुल्लम खुल्ला यह है ऋषि कपूर की। क्रैकिंग द कोड ये किसकी? आयुष्मान खुराना की। यू आर द बेस्ट है ना, ये किसकी? अनुपम खेर की है। यू आर द बेस्ट योर डे इज़ टुडे ये किसकी है? ये भी अनुपम खेर की है।
एन आपसे पूछे एन ऑर्डरिंग लाइफ, ये किसकी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। द किस ऑफ माई लाइफ, ये इमरान हाशमी की। द अनशूटेबल बॉय, ये किसकी? करण जौहर की। द बैचलर डेड, ये तुषार कपूर की। द सब्सटेंस एंड शैडो, ये किसकी? दिलीप कुमार की। नेक्स्ट आपसे पूछेगा बैडमैन, ये बैडमैन किसकी पुस्तक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी, गुलशन ग्रोवर की। द डेफिनेटिव, ये किसकी? मनोज वाजपेयी की। अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा की है। माई लाइफ इज डिसीजन, ये गौरी खान की। माई लाइफ इन डिसीजन। नेक्स्ट आपसे पूछेगा प्रेगनेंसी बाइबल, डिस्कवरी सून, ये किसकी है? डिलीवरी सून, ये किसकी है? करीना कपूर की। द मॉडर्न गुरुकुल, ये किसकी है? सोनाली बिंद्रा की। द ग्रेट इंडियन डाइट, ये किसकी? शिल्पा शेट्टी की। मिस्टर फनी बीन्स, ये किसकी है आपकी? तो ट्विंकल खन्ना की। द लेजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ये किसकी है? ट्विंकल खन्ना की। वेलकम टू पैराडाइज, ये भी ट्विंकल खन्ना की है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एंड फैंड्स आ होम, ये किसकी? आलिया भट्ट की। यहीं पर आपसे पूछेगा वाइट टेम्पल, ये किसकी? हेलेरी क्लिंटन की है। श्रीदेवी, ये किसकी पुस्तक है? श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, तो सत्यार्थ नायक की है। द चैलेंजर ऑफ वर्ल्ड प्रॉपर्टी, ये गुरनार मंडल की है। नीतिसार, ये कामंडक की है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड की है। बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड, ये दलाई लामा की है। द बनियन ट्री, रस्किन बॉन्ड की है। वी आर डिस्प्लेस्ड, ये किसकी है? तो बहुत ही फेमस है आपकी, मलाला यूसुफजई। अगला आपसे पूछेगा, हमारा टॉपिक है कौन सा? बुक्स ऑफ इंग्लिश राइटर, जो हमारे अंग्रेजी राइटर हैं उनकी बुक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे द प्रॉमिस लैंड किसकी है? बराक ओबामा की है। ठीक है। माई कन्फेक्शन, ये किसकी है? माई कन्फेक्शन लियो टॉल्स्टॉय की है। द टेस्टामेंट, ये मार्गरेट एडवुड की है। नेक्स्ट आपसे पूछे अनडिस्प्यूट ट्रुथ, ये माइकल टाइसन की है, माइक टाइसन की। एलिफेंट इन द बॉम्ब, ये किसकी है? तो कलिक कोचलिन की है। नेक्स्ट आपसे पूछे द बेंच, ये किसकी है? तो मेघन आपके जो है मेघन मार्कल, इनकी है पुस्तक। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये है एनी फ्रैंक की। अ रूम विद अ व्यू, ये किसके? E.M. फॉस्टर की। हैरी पॉटर, ये है J.K. रॉलिंग की। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है, बहुत ही फेमस। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, स्टीफन हॉकिंस। नेक्स्ट आपसे पूछेगा द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड की है। द हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये किसकी है? जोसेफ कॉम्बरेंट की। रिलीजन 2020, ये चेतन भगत की है। आई नो हाई द केज्ड वर्ल्ड सिंग्स, ये माया एंजेलो की आपकी। माई स्टोरी कमला दास की है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा नोडी एंड हिज कार, ये किसी? एनेट विलिन की। नेक्स्ट है आई मी माइन किसकी है? तो जॉर्ज हैनिसन की है। ओलिवर ट्विस्ट, ये है चार्ल्स डिकेंस की। नेक्स्ट आपसे पूछेगा द अल्केमिस्ट, ये किसकी है? पाउल कोएल्हो। नेक्स्ट द लॉन्गेस्ट रेस किसकी है? तो टॉम सॉल्टर की है। स्वामी विवेकानंद ऑन द ईस्ट, ये किसकी है? न्यू डिस्कवरीज, ये है मैरी लुइस वर्क की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, द कॉन्ट्रीब्यूशनल जर्नी ऑफ द सैंडविच्ड सिविलाइजेशन, ये किसकी है? साई दीपक राज की। शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, ये किसकी? वैभव पुरंदरे की। सलमान खान द मैन द एक्टर द लीजेंड, ये किसकी? देवप्रिया तो सान्याल की। हाउ टू लिव योर लाइफ, रस्किन बॉन्ड की है। नो जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये किसकी है? विनोद राय की है। टॉम ऑफ सेंट, ये गीतांजलि श्री की है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गीतांजलि श्री, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट द आपसे पूछे द मेकिक्स इफेक्ट, ये किसकी? हरीश मेहता जी की है। वहीं पर आपसे पूछे द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये किसकी है? नवदीप गिल की है, अभी हमने पढ़ाई थी आपको। नेक्स्ट आपसे पूछे हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैराडाइज, तो ये किसकी है? पेंडेमिक, ये किसकी है? बिल गेट्स की। नेक्स्ट सी ऑफ पीपल्स द शैडो लाइन, ये किसकी है? अमिताभ घोष की है। वहीं पर आपसे पूछे अम्बेडकर अलाइव, ये किसकी है? शशि थरूर की है, अम्बेडकर अलाइव। द डॉक्टर एंड द साइंट, ये किसकी? अरुंधति रॉय की। ब्रेंट शुगर अवनी दोषी की है। द ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ये किसकी है? मिशेल ओबामा की। किसकी है? मिशेल ओबामा की, ये वाली पुस्तक है। और आपसे पूछे द लाइट वी कैरी, ये किसकी है? तो मिशेल ओबामा की है। ठीक है, आप क्या रखना है? एक बराक ओबामा की है, एक मिशेल ओबामा की है। ठीक है, यहाँ आप लोग मिशेल ओबामा की जगह बराक ओबामा कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सोर्स कोड के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। कॉल ऑफ द गिर, ये किसकी है? परिमल नाथवानी की है। नेक्स्ट क्यू एंड ए किसकी पुस्तक है? विकास स्वरूप की है। डॉलर बहू सुधा मूर्ति की है। 3000 स्टिक्स, ये किसकी है? सुधा मूर्ति की है। ठीक है। नेक्स्ट फियरलेस गवर्नेंस, तो यह किरण बेदी जी की। फियरलेस गवर्नेंस काफ़ी बात पूछी गई थी। क्रिएटिंग लीडरशिप इनकी है। एक है आपका हिम्मत हाई, ये भी इनकी है, किरण बेदी की। व्हाट वेंट रॉन्ग द कैरी बाई, ये भी किसकी है? किरण बेदी जी की है।
अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन के लेखक कौन है? ये पुस्तक आपकी जे सिंह की। सिक्स सब्सपेक्ट ये किसकी है? विकास स्वरूप की। माई लाइफ एज अ कॉमरेड ये किसकी? के सैलजा की। स्मोक एंड एसेज, स्मोक एंड एसेज किसकी है? तो अमिताभ घोष की है। ब्रेकिंग बैरियर ये किसकी है? काफ़ी माधव राव की है। तुम पहले क्यों नहीं आए? वाई डिड यू नो कम अर्लियर तो ये किसकी है? कैलाश सत्यार्थी की। जादू नामा ये किसकी है? तो जावेद अख्तर की है। नेक्स्ट आपसे पूछे बिहेवियर ऑफ भारत ये किसकी है? तो विक्रम संपत की है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा जीते इलाहाबाद, तो जीते इलाहाबाद किसकी है? ममता कालिया की है। नेक्स्ट इंडिया इकॉनमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ये किसकी है? पुलापे के बालकृष्णन की। ठीक है। नेक्स्ट आपसे मुझे लॉकडाउन लिरिक्स तो ये किसकी है? संयुक्ता दास की है। अष्टांग योग ये है आपके सोनू फोगाट की। ठीक है। नेक्स्ट आपसे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी ये किसकी है? राम बहादुर राय की है। ठीक है। आपसे पूछेगा आपसे प्लेस एंड होम, प्लेस कोल्ड होम, तो प्लेस कॉल्ड होम ये किसकी पुस्तक है? आप सभी लोग याद रखना ये है आपकी प्रीति सेनॉय। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा द गोल्डन ईयर्स ये किसकी? रस्किन बॉन्ड की है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की है, अभी हमने पढ़ाई थी ट्विंकल खन्ना की। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस ये किसकी? विकास अग्निहोत्री की। नेक्स्ट आपसे पूछे मानसून किसकी है? तो अभय के की है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ये किसकी? नीरज चौधरी की। अब हम लोग उन पुस्तकों पर बात करने वाले हैं जो पुस्तकें परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ठीक है। जैसे इफ़ गॉड वॉज अ बेकर ये किसकी? आपकी रवि सुब्रमण्यम की। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क ये किसकी? सिद्धार्थ धनवंत की। द माउंटेन ऑफ लाइट्स ये किसकी? इंदु सुंदरेशन की। आई नो वाई आई केस्ड वर्ड सिंग्स ये किसकी? माइकल एंजेलो या माया एंजेलो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन की आत्मकथा किसने लिखी है? तो माई लाइफ के नाम से लिखी गई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन की आत्मकथा किस नाम से लिखी है? माई लाइफ। द मूव्स लास्ट साई किसकी है? सलमान रुश्दी की है। नेक्स्ट ऑन राइटिंग अ मेयर ऑफ अ क्राफ्ट ये किसकी है? स्टीफन किंग की। अ ग्रेन ऑफ सैंड इट ओवर ग्लास ऑफ टाइम ये किसकी? अर्जुन सिंह की है। द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई रेफरेंस ऑन द लाइफ्स जर्नी ये किसकी है? मोहम्मद अली की है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रैन अ नॉवेल ये किसकी? विक्रम चंद्रा की है। सीता एन एक्सटेंड रिलेटिंग ऑफ द रामायण देवदत्त पटनायक की है। द फॉल ऑफ अ स्पैरा ये है सलीम अली की। नेक्स्ट द जोया फैक्टर, द जोया फैक्टर किसकी है? तो यह अनुजा चौधरी की। एनिमल फॉर्म यह जॉर्ज ऑरवेल की है। द प्लेस ऑफ इनल्यूज ये चित्रा बनर्जी की है। द सेवन सेंस इन बीइंग द मदर ताहिरा कश्यप की है। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ये किसकी? एंडी मेरिनो। द पैराडाइज ऑफ फूड ये खालिद जावेद की। अ लाइफ ऑन द जीनियस मैन हुज इन्फिनिटी ये है श्रीनिवास की। फ्रीडम इन एक्साइल ये है दलाई लांबा की। फ्रीडम इन एक्साइल ये किसकी है? दलाई लांबा जी की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम्स ये हरिवंश राय बच्चन की। लाइफ ऑफ पाई ये किसकी है? यार्न मार्टेल की। दुखद कहानी आई थेलो ये किसकी? शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर। अगला पूछेगा इन द आफ्टरनून टाइम्स ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। इन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स आपकी फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू जी की है। लाइफ पाई ऑन ये है याल मार्टन की, अभी मैंने पढ़ाई थी। दुखद कहानी यथेलो ये है विलियम शेक्सपियर की। ओलिवर ट्विस्ट यह है चार्ल्स डिकेंस की। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 203 से 222 सलमान रुश्दी की है। स्त्री पुरुष तुलना यह ताराबाई सिंधे की। विवादास्पद उपन्यास लज्जा ये किसका? तस्लीना तस्लीम की है ना। अभी हमने पढ़ी थी इसको, तस्लीमा जो हमारे नसरीन है। सेंट बॉय फ्री ये किसकी? जॉन मार की। और प्रसिद्ध मराठी उपन्यास है आपका मृत्युंजय, इसके लेखक कौन है? शिवाजी सावंत। नेक्स्ट आपसे पूछे द मैन हु मेड एलिफेंट डांस बाय कुरियन ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वॉइस डोंट क्राई, वॉइस डोंट क्राई किसकी है? मेघना पंत की पुस्तक है आपकी। वॉइस मेड डोंट मेड क्राई मेघना पंत। ब्रंट शुगर अवनी दोषी। सी यू की या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ये है हुएन सांग की। छिलते हुए अपनों को नंद किशोर आचार्य के द्वारा लिखी। नेक्स्ट 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी ये है फ़कीर रहमान की। विशेष कोर टू विन ये आपकी निरूपा यादव की है। मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट यह है मुकुल केशवन की। अ फाइन बैलेंस यह है रोटिंग मिस्त्री की। आतिश अनाचार फ्लेमिंग यह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की। नेक्स्ट आपसे मुझे द फॉरेन फ्रॉम्स द हिंदुस म्यूज़िक यह है रविंद्र भराले की। लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी रस्किन बॉन्ड की। आत्मकथा अन्ना चांडी की है। उनगिल ओरुवन ये एम के स्टालिन के द्वारा लिखी गई थी। वन अमोंग यू आपसे पूछेगा फ्रॉम प्लेसी पार्टीशन एंड आफ्टर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यह शेखर बंदोपाध्याय की। संगीत सुधाकर हरिपाल की है। संग्रह चूड़ामणि गोविंदराचार्य की है। अ लाइफ अपार्ट यह प्रेमा खेतान की।
अब ये हमारे करंट अफेयर की 2024 और 25 वाली पुस्तक है, इनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। मदर मैरी कम्स टू मी, ये अरुंधति रॉय की। दिया सलाई आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी की। द न्यू आइकन सावरकर और द फैक्ट्स, ये है अरुणा शेरू की। लाइफ ऑन मार्स नमिता गोखले की है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की है। रतन टाटा लाइफ थॉमस मैथ्यू की है। स्टम्प्ड सैयद किरवानी के द्वारा, ये जो हमारे पूर्व विकेट कीपर थे इनके द्वारा लिखी गई थी। ब्रिंग इट ऑन, ये किसकी है, दीपा मलिक की है, पैरा खिलाड़ी हैं आपकी। विटनेस, ये किसकी है, साक्षी मलिक की। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ CSK, ये है PS रमन की। नेक्स्ट आपसे पूछ के द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये किसकी है, शिखर धवन की। स्पीकिंग विद नेचर, ये रामचंद्र गुहा की। कॉल ऑफ द गिर, यह परिमल नाथवानी की है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह की है, राज्यपाल सांसद है आपके। एंड फाइज्ड एट होम, यह आलिया भट्ट की। महा स्क्रिप्ट कुडू, ये किसकी है, P विक्रम की। अ समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी की है। नेक्स्ट एन अनकॉमन लव, चित्रा बनर्जी की है। भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणाएं, जया जेटली की है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवणे की है। संस्कृति के लिए आयाम, यह है मनोहर मिश्रा की। नेक्स्ट आपसे पूछेगा गांधी अ लाइफ इन अ कैंपेल, तो गांधी इन अ लाइफ ये किसकी है, JK अकबर की। द बुक ऑफ कैंपेन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी की है। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे की है। पावर विद इन द लीडर लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम की है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की विजेता बानू मुश्ताक कौन है, बानू मुश्ताक, जिन्हें केवल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए चुना गया है। कन्नड़ से दीपा भापी को अनुवाद करने के लिए पहली बार चुना गया और किसी कन्नड़ कृति के लिए पुरस्कार। UNO की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग UNO पर बात करेंगे। UNO जो है इसका पुराना नाम है लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम है इसका, लीग ऑफ नेशंस, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में बनाया गया था। इसका उद्देश्य था वर्ल्ड वॉर को रोकना, लेकिन वर्ल्ड वॉर आपका हुआ, आप सभी को पता है 1939 से लेकर 1945 के मध्य आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, यानी जो इसका उद्देश्य था वो फेल हो गया। अब हुआ क्या, इसलिए क्या हुआ, आपका UNO की स्थापना की गई। और UNO की स्थापना कब की गई, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आपका UNO डे मनाया जाता है। इसका जो सुझाव दिया था UNO को स्थापित करने का, वो दिया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि US के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा दिया गया था। और UNO का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो आप सभी लोग को पता है न्यूयॉर्क का वर्तमान मुख्यालय है। UNO का वर्तमान मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर है। किस द्वीप पर है, मैनहट्टन द्वीप पर है। इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो कितने थे, आपके 51 थे, और 51 में इसका देश जो था वो था पोलैंड। इसके वर्तमान सदस्य कितने, तो वो है 193। इसका 193वां देश है दक्षिणी सूडान। UNO के चार्टर में 19 तो अध्याय हैं और आप लोग याद रखना 111 धाराएं हैं। इसकी जो आधिकारिक भाषा हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी, वो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इंग्लिश है, मंदारिन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरबी है और आपकी रसियन। ये इसकी 6 आपकी क्या है, आधिकारिक भाषाएं हैं। UNO का जो लोगो है इसमें आपकी जैतून की पत्तियां हैं और इसमें वर्ल्ड मैप आपका बना हुआ है, ठीक है। अब UNO के जो है वो 6 अंग हैं। अब UNO के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं, जिनमें से आपको पहला अंग मैं पढ़ाऊँगा, वो है आपका UN महासभा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघु संसद भी बोलते हैं। इस लघु संसद में एक तो आपका अध्यक्ष होता है और 21 उपाध्यक्ष होते हैं, तथा 7 इसमें मुख्य समितियां होती हैं आपकी। UNO की लघु संसद जिसे हम लोग कहते हैं, महासभा भी बोलते हैं, इसी को लघु संसद भी कहते हैं। इसके 80वें जो हाल ही में अध्यक्ष बने उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले उसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे आपके पॉल हेनरी, जो कि बेल्जियम के थे। अभी हाल ही में 2024 में इसके 79वें सत्र के जो अध्यक्ष बने थे वो थे फिलेमोन यंग, जो कि कैमरून के थे। और अभी हाल ही में इसकी 80वें सत्र के जो अध्यक्ष बनी वो एना विला, एक महिला हैं जो जर्मनी की हैं। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो है विजय लक्ष्मी पंडित थी आपकी, विजय लक्ष्मी पंडित। इसकी जो बैठक की जाती है वो हर वर्ष आपकी 3 सितंबर जो कि मंगलवार को होता है उसमें आपको की जाती है, ठीक है। 3 जो आपका सितंबर का मंगल पड़ता है उसमें की जाती है। और इसमें क्या आपका दिसंबर के जो मध्य तक रहता है, इसकी बैठक आपकी चलती रहती है, ठीक है। UNO का अगला अंग आपके सामने है, वो है आपको, इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि UNSC, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसे क्या बोलते हैं, इसका उपनाम है दुनिया का पुलिसमैन या विश्व का पुलिसमैन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें कुल जो सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं आपके और 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें वीटो पावर कहते हैं। ये वीटो पावर कौन कौन सी होती हैं, तो आपकी फ्रांस है,
अमेरिका है, चीन है, इंग्लैंड है और रूस है। इन्हें हम वीटो पावर बोलते हैं और इसको ट्रिक से याद रखते हैं, फेस रूस, इससे हम लोग याद कर सकते हैं। अच्छा, जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनके कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। भारत इसका 8 बार सदस्य रह चुका है और इसमें आप लोग कब शामिल हो सकते हैं तो 2/3 बहुमत से इसमें शामिल किया जा सकता है। इसमें सकारात्मक निर्णय किस पर लिया जाता है तो 15 में से 9 सदस्यों की सहमति हो तो सकारात्मक आपका क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जा सकता है। जापान सबसे ज़्यादा बार 11 बार अस्थायी सदस्य बना है आपका, और भारत कितने बार बना है तो 8 बार बना है, और 8वीं बार किसके स्थान पर बना था तो इंडोनेशिया के स्थान पर बना था। आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला इसका अंग है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो द हैग में है। आपके जो 5 अंग हैं उन सब का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन एकमात्र इसका अंग जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, द हैग नीदरलैंड में। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी 3 अप्रैल को, और इसमें भाषाएं होती हैं आपकी 2, एक होती है फ्रेंच भाषा और एक होती है अंग्रेजी भाषा। इसके चार्टर में कुल 15 इसके चार्टर में 5 आपके, ठीक है, और अनुच्छेद कितने 70 हैं आपके। नेक्स्ट आपसे पूछे इसमें कुल न्यायाधीश कितने आपके तो 15 होते हैं, और कोरम होता है 9 जजों का। कार्यकाल होता है इनका 9 वर्ष का, कितने 9 वर्ष का होता है। वहीं पर आपसे पूछे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे या इसके पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे तो वो थे सर बेनेगल राव, ठीक है। पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो जस्टिस नागेंद्र सिंह थे। वर्तमान न्यायाधीश कौन है इसके तो दलवीर भंडारी हैं भारतीय, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है इसके तो नवाब सलेम हैं जो कि लेबनान के हैं। यहीं पर आपसे पूछे कि न्यायाधीश को कौन चुनता है तो महासभा चुनती है। अभी हमने पढ़ा था महासभा के बारे में, जिसे हम लघु संसद कहते हैं, उसके द्वारा इसके न्यायाधीशों को चुना जाता है। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है तो जूलिया सैबलुटिंडे जो कि युगांडा के हैं, ये इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। ठीक, जो महासभा होती है हमारी, महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें बोलते हैं महासचिव, जनरल सेक्रेटरीज। अब तक आपके जो हैं वो आपके 9 ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके महासचिव रह चुके हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति जो हम अंत में पढ़ेंगे एंटोनियो गुटेरेस, उनका ये दूसरा कार्यकाल है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे, जनरल जो आपके सेक्रेटरी थे, लेकिन ये कार्यकारी थे। कैसे थे, कार्यकारी, तो वो थे आपके ग्लैडविन जैब। कौन थे, ग्लैडविन जैब। अगर आपसे पूछे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे या पहले महानिदेशक कौन थे तो वो थे आपके ट्रगवेली, जो कहाँ के थे आपके नॉर्वे के थे। इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने पद से। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि यूएन जो असेंबली है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे तो वो थे आपके ट्रगवेली, ठीक है, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। दूसरे थे आपके डैग हैमरसोल्ड। कौन थे, डैग हैमरसोल्ड जो कि स्वीडन के थे। इनकी हवाई दुर्घटना में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तीसरे थे आपके यूथांट। कौन थे, यूथांट, ये म्यांमार के थे, यानी कि पहले एशियाई थे और पहले गैर यूरोपियन थे आपके, ठीक है। तो आप लोग याद रखना यूथांट ये आपके एशिया के थे, याद रखना। चौथे थे आपके कौन से तो वो थे वाल्डहाइम। यहाँ पर चौथे स्थान पर इनको लिख लेना जो 5वें स्थान पर लिखे हुए हैं। वाल्डहाइम ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। और 5वें नंबर थे पे आपके जेवियर कुइपर, ये पेरू के थे, ठीक है। अगले आपसे व्यक्ति पूछे वो कौन से हैं, बुतरस घाली, ये मिस्र के थे, आपके पहले अफ्रीकी थे, ठीक है। नेक्स्ट अगले हैं आपके कोफ़ी अन्नान। कोफ़ी अन्नान ये घाना के थे, इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। और उनकी बुक थी इन्वेंशन अ लाइफ ऑफ वॉर एंड पीस। अगले हैं आपके बान की मून जो दक्षिण कोरिया के थे। और नेक्स्ट है आपके एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। और 10वें नंबर के भी कौन है तो आपके एंटोनियो गुटेरेस ही हैं, ठीक है। अगला अंग है इसका इकोसॉक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक सामाजिक परिषद। इसमें कुल सदस्य होते हैं आपके 54 और कार्यकाल होता है इनका 3 वर्ष का। अगला है आपका न्यास परिषद, ये वर्तमान में कार्य में नहीं है। देशों की सहायता के लिए, जो यानी स्वतंत्र देश होते हैं उनकी सहायता के लिए इसको बनाया गया था, तो अब ये वर्तमान में कार्य में नहीं है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सचिवालय। सचिवालय के जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे ट्रेगवेली, मैंने बताया अभी, नॉर्वे के। वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। और वर्तमान स्थायी सदस्य कौन है तो इसमें आपके भारत की तरफ से हैं पर्वत नैनी हरीश। अब ये आपके लिए क्या है, HW है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जैसे यूएनओ को नाम का सुझाव किसने दिया, यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, IC के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यूएनओ में सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य देश बना तो कौन से नंबर पे बना, ठीक है। तो इन सभी आंसरों को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखता हूँ इन 5 क्वेश्चनों का आंसर कौन कर सकता है। अगला हमारा संगठन है जिसे हम बोलेंगे विश्व बैंक, या इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक।
ये क्या करता है, विकासशील देशों को ऋण प्रदान करने के वाला एक आपका संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1944 में, एक सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी और इसने अपना कार्य शुरू किया था 1945 में। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 189 और इसका 189 में सदस्य आपका नॉर्वे। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा। इनको 2016 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना ज़रूरी है। जैसे अभी हमने यूएनओ के 6 अंग पढ़े थे, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक के जो है 5 समूह हैं, वो 5 समूह कौन कौन से देख लीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है IVRD। क्या? IVRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसमें सदस्य होते हैं 189। तो मैंने क्या बताया था अभी कि जो सदस्य पहले इसके सदस्य बनने होंगे वही वर्ल्ड बैंक के सदस्य बनेंगे। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य, 189 है, और इसमें भी कितने हैं, 189 ही हैं आपके। अगला आपका इसका एक संगठन है जिसका नाम है IFC, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसमें भी 189 सदस्य हैं आपके। अगला इसका संगठन है आपका IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसमें कुल 173 देश हैं आपके। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इसका अंग है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गाइडेड एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश आपकी गारंटी एजेंसी। स्थापना 1988 में हुई। सदस्य 182 हैं और भारत इसका सदस्य बना था 1994 में। अगला इसका एक संगठन है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट, निवेश विवादों के निपटारे के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसकी स्थापना भी 1966 में हुई थी। इसमें 163 सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य देश नहीं है। अच्छा, जो आपका विश्व बैंक है इसमें कौन कौन से शेयर धारक हैं, तो सबसे ज़्यादा जो शेयर धारक है आपका वो है आपका USA, 16.14% का इसका शेयर है। वहीं पर जापान है आपका, जर्मनी है, UK और फ्रांस है। इन देशों का ये क्या है, आपका शेयर है विश्व बैंक की धारता में। अगला हमारा संगठन है जिसका नाम है IMF, जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसकी भी स्थापना आपके ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इसकी मुद्रा को बोलते हैं SDR। इसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में कौन, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, एक महिला हैं बुल्गारिया की। इसमें सदस्य देशों की संख्या 190 है और इसको 190वां देश है आपका कौन सा, अंडोरा। अच्छा, जो इसकी मुद्रा है इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं आपकी। कौन कौन सी 5 मुद्राएं, जिसे हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, गोल्ड पेपर भी बोल देते हैं या गोल्डन पेपर बोल देते हैं। इसमें आपका डॉलर USA का, पाउंड इंग्लैंड का, रेमनबी चीन की, येन जापान की और यूरो आपका यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में आप लोगों को पता है कितने देश हैं, 27 देश हैं। इनमें से 21 देशों ने क्या कर लिया है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित कर दिया है। और हाल ही में बुल्गारिया देश बना था कौन सा, 21वां देश बना था। 20वां देश कौन है, तो आप सभी को पता है वो है आपका क्रोएशिया, जिसने यूरो मुद्रा को अपनाया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे कि इसकी वर्तमान उप प्रबंधक कौन है वर्ल्ड बैंक की, सॉरी IMF की, तो गीता गोपीनाथ। प्रवासी भारतीय सम्मान इनको मिला था 2019 में। IMF और वर्ल्ड बैंक को क्या बोलते हैं, जुड़वा बहन बोला जाता है। अभी हाल ही में आप लोग याद रखना, जो आपका IMF है इसका 191वां सदस्य देश बनाया आपका कौन, तो लिकेस्टीन। ये लिकेस्टीन कहाँ का है, तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है लिकस्टेरिन। ठीक है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला संगठन है आपका विश्व व्यापार संगठन, इसे हम बोलते हैं WTO। अच्छा, इसके बारे में जैसे थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। जैसे अभी हमने UNO के बारे में जाना था, उसका पुराना नाम था लीग ऑफ नेशन। UNO का पुराना नाम क्या था, लीग ऑफ नेशन। ऐसे थोड़ा सा WTO के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, ITU के नाम से स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। फिर 1948 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको बना दिया गया GATT। क्या बना दिया गया, GATT। और एक संधि हुई थी, इसका नाम था मराकेश संधि। इसके तहत इसका नाम किया गया था GATT, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसी GATT का नाम बदलकर 1 जनवरी 1995 को क्या कर दिया गया, WTO कर दिया गया। यानी WTO कैसे बना, ऐसे करके बना। तो WTO की स्थापना तो हुई है कब, 1 जनवरी 1945 को, लेकिन इसका जो पुराना नाम था इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। जो आपका WTO इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। और वर्तमान में इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं नागोजी ओंकाजा-इवेला। ये नागोजी ओंकाजा-इवेला कहाँ की हैं, तो नाइजीरिया की हैं। और NTPC का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि
जो आपकी नागोजी इंकोजा इवेला हैं या WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो नाइजीरिया से, आप लोग याद रखना। कुल देश इसमें कितने? 164 हैं और 164वां देश है इसका अफगानिस्तान। पर्यवेक्षक देश कितने हैं इसमें? तो 23 हैं। तो WTO के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला हमारा संगठन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, या इसी को बोलते हैं यूरोपियन संघ। यूरोपियन यूनियन को 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। अब जो यूरोपियन यूनियन है इसका विचार कब आया था? 1958 में इसका विचार आया था, लेकिन इसकी स्थापना की गई थी 1993 में रोम की संधि से। वर्तमान में इसमें 27 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में यानी बेल्जियम में है आपका, और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर। इससे एक देश अलग हो गया था 2020 में जिसका नाम था EU। EU से कौन अलग हुआ था आपका? तो वो हुआ था इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन 2020 में EU से अलग हुआ था, बाहर हुआ था। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेग्जिट बोलते हैं। ठीक है। अब जो यूरोपियन यूनियन है इसमें मैंने बताया कितने 27 देश हैं। इसमें से 21 देश ऐसे हो चुके हैं जिनके पास क्या है आपका? यूरो मुद्रा का चलन है। तो 1 जनवरी 2002 से आपका मुद्रा का चलन हुआ था यूरो का, और कुल 20 देश ऐसे हैं जिनके पास आपके क्या है? यूरो मुद्रा है। और 20वां देश कौन सा है आपका? क्रोएशिया। 1 जनवरी 2021 से आपका कौन सा हो जाएगा 21वां देश? तो वो हो जाएगा बुल्गारिया। इसके बारे में भी याद रखना है। इसकी राजधानी क्या है? सोफिया इसकी राजधानी है। और किस नदी किनारे है? तो डैन्यूब नदी किनारे ये बसा हुआ है। अगला संगठन हमारा नाटो है ना, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसे बोलते हैं हम लोग, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसको हम लोग बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, लड़ाई युद्ध वगैरह होती रहती है, तो हमारे करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकता है। तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मार्क रूटो। मार्क रूटो इससे पहले कौन थे? तो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे मार्क रूटो। अब ये क्या बन गए? नाटो के अध्यक्ष बन गए। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने होंगे कोई, तो वो बन गए डिक सू। कौन बन गए? डिक सू। इनका भी नाम याद रखना। डिक सू क्या बन गए? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए, और इनके स्थान पर मार्क रूटो जो थे वो क्या बन गए? नाटो के अध्यक्ष बन गए हैं। अब आपसे पूछे इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 32 हैं। इससे पहले 31 थे। 7 मार्च 2024 को इसमें 32वां देश बना स्वीडन, और 31वां देश कौन है इसका? तो वह है फिनलैंड। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स भी बेल्जियम में ही है। इसमें कुल 4 अंग होते हैं आपके, जैसे परिषद होता है, एक उप परिषद होती है, एक आपकी प्रतिरक्षा समिति होती है, और एक सैनिक समिति होती है। तो इसमें आपके 4 अंग होते हैं। जैसे UN में हमने पढ़े 5 अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, ऐसे ही इसके नाटो के 4 अंग होते हैं। अगला इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं, या दक्षेस बोल देते हैं इसको, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसको हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना आप लोग, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ढाका में इसकी स्थापना की गई थी, अंगली बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में, जो 16 जनवरी 1987 को बना था। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 8। पर्यवेक्षक जो देश हैं आपके वो है 9। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गुलाम सरवर इसके पहले अध्यक्ष थे, बांग्लादेश के। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं गुलाम सरवर, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे अबुल एहसान, ये भी बांग्लादेश के थे। लेकिन इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे शीलकांत शर्मा, जो 2008 से 2011 तक रहे थे। अब हमने बात करी थी अभी कि इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। वो 8 देश कौन कौन से हैं देख लीजिए। मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, और बांग्लादेश है। बोलिए मेरे साथ, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये आपके 8 सदस्य देश हैं। किसमें? तो ये हमारे सार्क में। फुल फॉर्म होती है वो होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है, और जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे इसके मूल जो सदस्य थे स्थापना के समय वो कौन कौन से थे? इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। लेकिन आज वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 11 है। इसमें सदस्य कितने आपके मेंबर हैं? 11। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपका रखना है। आपसे पूछा जाए कि आसियान दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अगस्त को मनाते हैं। इसका जो 11वां सदस्य बना था वो कौन सा था? तिमोर लेस्ते था। इंडोनेशिया इसका सदस्य है, थाईलैंड इसका सदस्य है, मलेशिया भी, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, सिंगापुर और म्यांमार, ये टोटल आपके जो हैं इसके 11 सदस्य हैं। ठीक है।
ये 11 सदस्यों के आपको नाम याद रखने होंगे। कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं, महासचिव हैं आपके डॉक्टर काओ किम हॉर्न। ठीक है, वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर काओ किम हॉर्न। अगला हमारा संगठन है बिम्स्टेक। कौन सा है? बिम्स्टेक अगला हमारा संगठन है, और इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून 1997 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी स्थापना 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी, और एक घोषणा पत्र आया था आपका जिसका नाम था बैंकॉक घोषणा पत्र। इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में है, और इसमें सदस्य देश कितने आपके? 7 हैं। कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। इसके नाम में ही इसके कुछ नाम छुपे हुए हैं, देशों के नाम। बिम्स्टेक के वर्तमान में जो आपके महासचिव हैं वो कौन है आपके? तो इंद्रमणि पांडे, है ना। ये पहले भारतीय भी हैं और इसके वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं आपके इंद्रमणि पांडे जी। अगला हमारा संगठन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए, एशियाई विकास बैंक, जिसे हम बोलते हैं एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। अच्छा, जो एडीबी है इसमें बैंक की स्थापना जब हुई थी तो 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब इसमें एडीबी के पास कितने? तो 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 जो आपके एशिया के हैं, और 19 जो अदर सदस्य हैं वो बाहर के हैं। ठीक है, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष नए बने हैं वो है मसातो कांडो। कौन बने हैं? मसातो कांडो, इनका नाम आप लोग याद रखना। ठीक है, मसातो कांडो ये यहाँ के वर्तमान के अध्यक्ष हैं एडीबी के। ठीक है, और आपसे मुझे वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है यहाँ के? तो वो हैं आपके भार्गव दास गुप्ता जी। अच्छा, हाल ही में इसका जो नवीनतम सदस्य देश बना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एडीबी का वर्तमान में नवीनतम सदस्य देश कौन बना है। जहाँ तक मुझे याद है कि इजराइल इसका नवीनतम सदस्य देश बना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं हमारा संगठन राष्ट्रमंडल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी 1926 में, और एक घोषणा पत्र आया था बालफोर घोषणा पत्र। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1926 में क्या आया था? घोषणा पत्र आया था। ठीक है, स्थापना नहीं हुई थी, इसका घोषणा पत्र आया था, और 1931 में इसकी स्थापना की गई थी, जो बेस्ट मिनिस्टर आपकी संधि हुई थी उसके तहत। लंदन में इसका मुख्यालय है, और सदस्य देशों की संख्या है इसमें 56। हाल ही में 55वां और 56वां इसका नया सदस्य देश बना था, गेबॉन, और एक था देश टोगो। कॉमनवेल्थ डे कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है आपका, ये आपको पॉइंट याद रखना है। कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 मई। ठीक है, अगला हमारा संगठन है जिसे हम बोलते हैं ओपेक। ओपेक जिसे हम बोलते हैं क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओपेक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, और बगदाद में इसका हेडक्वार्टर है। बगदाद में इसकी स्थापना की गई थी, एक सम्मेलन किया गया था वहाँ पर, तभी इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ पर है? तो वियना में है। इसका हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में सदस्य देश किसके कितने? 14 हैं। कौन कौन से हैं? तो आपका इराक है, ईरान है, कुवैत है, यूएई है, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गेबॉन, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला। हाल ही में वेनेजुएला इससे अलग भी हुआ था। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स, है ना। ब्रिक्स आप सब लोग जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी, और 2000 में इसकी जो बैठक हुई थी साउथ अफ्रीका में हुई थी, जोहान्सबर्ग में, और वहीं पर इसको साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया था। इसका जो बैंक है, इस बैंक का नाम है एनडीबी, जिसे हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई चीन में है। अब ब्रिक्स में आप सभी को पता है, ब्रिक्स में जो इसका अन्य नाम है उसे हम R5 के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो इसके 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, इन सब की मुद्राएं R से स्टार्ट होती हैं। जैसे ब्राज़ील की रियाल है तो R से स्टार्ट हो गई, और रूस की रूबल है तो R से स्टार्ट हो गई, इंडिया की रुपया है तो R से स्टार्ट हो गई, चीन की रेमन भी है तो R से स्टार्ट हो गई, ऐसी साउथ अफ्रीका की R से स्टार्ट होती है रैंड। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 5R कंट्री भी बोल देते हैं ब्रिक्स को। ठीक है, ब्रिक्स 2024 का जो सम्मेलन हुआ वो आपका कजान में हुआ था, और ब्रिक्स 2025 की जो बैठक हुई थी आपकी ब्राज़ील में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। ब्रिक्स में जो हमारे वर्तमान में सदस्य हैं वो कितने? कुल 11 सदस्य हैं, आपको याद रखना है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आपको रखना है। एक है आपका मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका नवीनतम सदस्य देश बना है हाल ही में। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हमारा संगठन यूनेस्को। आप सब लोग यूनेस्को से परिचित होंगे, है ना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन हम लोग इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। भारत 1946 में ही इसका सदस्य देश बन गया था। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी? 195, और 195वां देश है इसका फ़िलिस्तीन।
इसमें 8 सहयोगी देश भी हैं आपके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस में है। अब एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जो यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस का सेशन हुआ था, इसका आयोजन 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 में के बीच में किया गया था। और कहाँ किया गया, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये किया गया था। इसमें कुल आपके 30 देशों ने भाग लिया था, ये भी पॉइंट आपका रखना है। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो है आंद्रे अजोले। 18 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व विरासत स्थल दिवस मनाते हैं। यूनेस्को द्वारा इसको चयनित किया जाता है। विश्व में कुल आपकी जो यूनेस्को की साइट है वो 1223 आपकी साइट है, जो कि जून 2025 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। सर्वाधिक स्थल जो है वो आपके इटली में 60 हैं, और चीन में ये आपके 59 हैं, ठीक है। और भारत में अगर हम बात करें तो कितनी हो चुकी है, 44 आपकी 44 आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी हैं, जबकि रामसर साइट कितनी है आपकी, 91 है, ठीक है। देखिए अब आपसे पूछे भारत की पहली बार, भारत में या भारत को पहली बार विश्व जो आपका धरोहर था, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के लिए 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया था, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र था वो 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, आप सभी लोग जानते हैं। और इसी के तहत क्या किया गया था, विश्व धरोहर में जो समिति थी इसमें वर्तमान 21 देश को शामिल किया गया था। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वर्मा हैं, और भारत में यूनेस्को के द्वारा 43 वर्ल्ड विश्व धरोहर जो स्थल थे उनको संरक्षित किया गया था। लेकिन आपको याद रखना है कि यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल जो था वो इक्वाडोर का गैलापागोस आइसलैंड था, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग करंट की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत जो है आपका यूनेस्को में 43 धरोहर स्थल प्लस आपका एक और अभी हाल ही में जुड़ा है 44वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल को जोड़ा गया है, और इसमें क्या है आपका, तो मराठा सैन्य परिदृश्य है, जिसमें महाराष्ट्र के 11 आपके किले और तमिलनाडु का 1 किला इसमें शामिल है। जुलाई 2025 में इसे सूचीबद्ध किया गया था, और अब भारत के पास 44 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा जो संगठन है उसका नाम है आपका G7। G7 की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। जर्मनी, जापान, कनाडा 1976 में जुड़ा था कनाडा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और इटली इसके 7 सदस्य हैं G7 के। अब रूस की बात करें तो 1998 में जुड़ा था कौन, आपका रूस, लेकिन 2014 में क्रीमिया युद्ध के कारण इसने क्रीमिया पर क्या कर लिया था, युद्ध कर लिया था, इसके कारण इसे बाहर कर दिया गया। 2023 में जो सम्मेलन हुआ वो आपका जापान में हुआ, हिरोशिमा में। 2024 में इसकी जो बैठक हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई, इटली में। और 2025 में इसकी बैठक जो हुई है वो आपकी कनाडा में हुई है ना। ये आपका रखना है, 50वीं इसकी वर्षगांठ है ये, और इसको कहाँ आयोजित किया गया था, तो कनाडा में इसको आयोजित किया गया था G7 की बैठक को, ठीक है। अगला हम लोग बात करें तो हमारा संगठन है G20, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 20 बोलते हैं। वित्त मंत्री और आपके जो केंद्रीय बैंक गवर्नर्स होते हैं उनका एक समूह है आपका G20। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसके जो सदस्य देश हैं उनमें 19 तो देश हैं आपका, 2 संगठन है, एक का नाम है EU और एक का नाम है आपका यूरोपियन यूनियन, है ना। और एक आपका कौन है, AU, कौन है, AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन। अब आपसे पूछेगा कि भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक क्या किया था, वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता की थी। G20 2023 सम्मेलन का हुआ था आपका, तो नई दिल्ली में हुआ था, भारत में आयोजित किया गया था, भारत मंडपम में। और 2023 सम्मेलन के लिए भारतीय शेरपा कौन थे, तो अमिताभ कांत थे। 2025 सम्मेलन आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा जो संगठन है इसका नाम है आपका AIIB, जिसे हम बोलते हैं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बीजिंग में है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा G4 की स्थापना 2005 में हुई थी। UN में स्थायी सदस्य जो हैं आपके, है ना, अस्थायी सदस्य जो हैं उनको शामिल किया गया, जैसे भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, इनने अपना संगठन बताया G4। नेक्स्ट आपसे पूछेगा G77, तो इसकी स्थापना 15 जून 1964 में की गई थी। और G77 जो है वो एक समूह है विकासशील देशों का, ठीक है। ये संगठन जो है मजबूत करने के लिए और विकासशील जो देश हैं उनके हितों को संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र में उनको सबसे बड़ा समूह बताने के लिए बनाया गया है। अगला हमारा संगठन है रेड क्रॉस 8 मई रेड क्रॉस दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मई को, ठीक है, क्योंकि 8 मई 1863 में ही आपका क्या हुआ था, तो रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा, ये संस्थापक थे, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर आप सब लोग जानते हैं, जिनेवा में है। और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963। जबकि जो इसके संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेंट, इन्हें सबसे पहला शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है। और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति का, 1917, 1944 और 1963 में। 1917 में कब दिया गया था, तो जब आपका पहला वर्ल्ड वॉर समाप्त होने वाला था उससे पहले दिया गया था, और ये आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने वाला था उससे पहले दिया गया था। और ये आपका जब 100 वर्ष इसके पूरे हो गए स्थापना के 1863 से 1963 तक, तब इसको ये प्रदान किया गया था रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार।
अगला हमारा संगठन है इंटरपोल। अब इंटरपोल की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन्स, फ्रांस में। अगला हमारा संगठन है अरब लीग। अरब लीग की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय काहिरा, मिस्र में है। ठीक है। अगला हमारा संगठन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है, अंकटाड, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं इसके रेबेका ग्रिस्फेन, जो कि कोस्टा रिका के हैं, पहली महिला हैं आपकी। सम्मेलन 4 वर्षों में एक बार होता है इसका। और सदस्य देश कितने इसमें? 195 इसमें देश हैं। अगला इंपॉर्टेंट हमारा संगठन है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है इसके? अजीम स्टेनर। मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े भी कौन जारी करता है? तो UNDP करता है। अगला संगठन हमारा यूनिसेफ, जिसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल विकास संगठन आपका होता है। यूनिसेफ इसको हम लोग बोलते हैं। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और कैथरीन रसेल वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। आप लोग याद रखना है, जो यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी कब हुई थी? 1949 में शुरू हुई थी। भारत में इसका पहला जो कार्यालय नई दिल्ली में वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। और बिल्ली बॉबी ब्राउन 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम उम्र की जो सद्भावना राजपूत के रूप में नामित की गई थी। ठीक है। अगला हमारा संगठन है क्वाड। क्वाड आप लोग जानते हो, इसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये काउंटर करने के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद बोलते हैं। स्थापना 2007 में हुई थी। और इसके सदस्य देश कौन कौन से? तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और अमेरिका है। लेकिन इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो आपका रखना है, वो आपका भारत और अमेरिका थे। ठीक है। जबकि बाद में इसमें जापान जोड़ दिया गया और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया जोड़ दिया गया था। ठीक है। या ऐसा मान लीजिए, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे SCO, जिसे हम बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। स्थापना 2001 में हुई थी। सदस्य देश इसमें कितने हैं? तो 9 हैं। ठीक है। अभी हाल ही में नया सदस्य देश भी इसमें जुड़ा है, 10वां। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका 10वां सदस्य देश कौन सा बना है। ठीक है। भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इसमें ये 9 सदस्य थे। अभी हाल ही में एक और जुड़ा है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कौन जुड़ा है। भारत 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता की थी। और वाराणसी उत्तर प्रदेश को 2022-23 के लिए SCO की पर्यटन राजधानी, या यूँ कहें आपकी सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई थी। अगला संगठन हमारा WHO, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हम लोग बोलते हैं। मुख्यालय आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रमुख हैं वर्तमान डॉक्टर टेड्रोस, पहले अफ्रीकी हैं आपके। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है। और इसीलिए हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 193, या यूँ है 194 सदस्य देश इसमें हैं। और वो है आपका अफगानिस्तान, 194वां देश। अगला हमारा संगठन है ILO, जिसे हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे WMO, जिसे बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना 1951 में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, इसको हम लोग बोलते हैं। स्थापना जिनेवा में हुई थी। माफ़ करना है, मुख्यालय जिनेवा में है। और स्थापना 1967 में हुई थी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है FAO, जिसे हम बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये खाद्य पुरस्कार प्रदान करता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस के दिवस, जो कि हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं, इस पर दिया जाता है। ठीक है। अगला हमारा संगठन है यूनिसेफ क्यों, UNFCCC, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेगा। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1992 में। और जलवायु परिवर्तन के लिए ये अपनाया गया था। 1995 में सचिवालय इसका कहाँ पर बनवाया गया था? तो वॉन जर्मनी में है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग याद रखना। ठीक है। UNEP की स्थापना कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। क्योंकि एक संगठन बनाया गया था 1972 में, आपका क्या किया गया था? बैठक किया गया था, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इंगर एंडरसन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। साथियों, ये हमारे कुछ संगठन थे और इसको हमने 2 पार्टों में कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहला पार्ट भी नहीं देखा है तो जाके आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट तो आप देख ही लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है। तो इन दोनों पार्टों को कंप्लीट करिए। स्टैटिक जीके की अब हमारी कुछ ही क्लास बची है। ठीक है। अगर आपने इन्हीं क्लासों को नहीं देखा तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है। उस प्लेलिस्ट की सहायता से आप लोग पूरी की पूरी वीडियो एक बार में देख सकते हैं। ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिएगा इस राइटिंग के लिए भी। ठीक है। अगर आपको ये राइटिंग पसंद आया हो
तो कमेंट बॉक्स में इस राइटिंग के बारे में भी आप लोग बताना। अगर कोई भी कमी इस राइटिंग में लग रही हो आप लोगों को तो उसके बारे में बताना। यानी जो जो आपके सुझाव हो सकें इस राइटिंग के बारे में, ठीक है, डिज़ाइन के बारे में, किस प्रकार से इस नोट्स को डिज़ाइन किया गया उसके बारे में सारी बातें आप लोग लिख के बताएंगे, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करेंगे इस राइटिंग को, वरना जो हमारा राइटिंग है वही चलेगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ये बात आप लोग जरूर बताइएगा एक बार। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।